हम लोग पढ़ रहे हैं एसपीडी साइंस और ये रेलवे समान विज्ञान है दोस्तों। ये बहुत अच्छा बुक है एसपीडी समान विज्ञान। और इसमें जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न बता रहे हैं, दूसरा अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो ये जितना एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी अपना रिवीजन कीजिए, आप भी अपना चेक कीजिए कि हम कितना तैयारी कर लिए, हमको कितना और तैयारी करना चाहिए। तो आइए आप भी आंसर बताते चलिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप आंसर बताते चलिए। जो गलत होगा सही हम आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? एक का सही आंसर है डी, आंसर है डी, हेनरी बेकुरल ने। आंसर हो गया डी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो डी, हेनरी बेकुरल। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का आंसर बताइए। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही आपको बताना है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? 2 का सही आंसर है सी, जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो आंसर सी, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 3 का सही आंसर है सी, होमी जहांगीर भाभा। तो याद रखिएगा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो 4 का सही आंसर है डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आंसर हो गया सही, ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। 5 का सही आंसर है ए, आइंस्टीन ने। आंसर हो गया आइंस्टीन। 6 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO कहाँ स्थित है? 6 का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, आप इसमें से एक आंसर बता सकते हैं जो सही है। बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 6 का सही आंसर है ए, बेंगलोर। नेक्स्ट 7 नंबर, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए, आंसर सही आंसर बताइए, सही आंसर। 7 का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो 7 का सही आंसर हो गया बी, 1930 में। तो चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1930 में। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। 8 नंबर का आंसर बताइए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो 8 का सही आंसर है ए, रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो वो किए थे रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन है। सूर्य के द्रव्यमान के
1.4 गुने द्रव्यमान का या को कहा जाता है? बताइए। 9 का सही आंसर बताइए। तो आंसर बी, चंद्रशेखर सीमा। तो याद रखिएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। चलिए नेक्स्ट देखिए। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र किस की खोज किसने की थी? बताइए। 10 का 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही आपको बताना है। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? 10 का सही आंसर ए, जगदीश चंद्र बोस। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? ये किया था जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर। 11 नंबर देखिए और इसका आंसर बताइए। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बताइए। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस बताइए किसकी अनुपम कृति है? 11 का सही आंसर है डी, मेघनाथ साहा। ठीक है, चलिए डी नंबर सही आंसर। चलिए 12 का सही आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। ये हमेशा ही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है सब, और ये सब वीवीआई प्रश्न है। ये सब को याद कर लीजिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो 12 का सही आंसर है सी, एडवर्ड जेन्नर ने। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेन्नर ने। 13 का आंसर बताइए। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? 13, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो 13 का सही आंसर है ए, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट 14 नंबर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 14 का आंसर बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 14 का सही आंसर हो गया ए, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर है जेम्स चैडविक ने। 15 नंबर क्वेश्चन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 15 का आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 15 का सही आंसर है बी, जॉन डाल्टन ने। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह है जॉन डाल्टन ने। 16 का बताइए। 16 आपके स्क्रीन पर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो 16 का सही आंसर ए, चार्ल्स डार्विन का। चलिए नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 17 का सही आंसर बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया? ठीक है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? 18 का सही आंसर है सी, हेनरी कैवेंडिश ने। तो हाइड्रोजन के तत्वों के रूप में किसने खोजा था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए नेक्स्ट देखिए। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 19 नंबर। 19 नंबर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में दबा लीजिए, ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। तो याद रखिएगा, रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरे की खोज किसने की? खेज लिख दिया है, खोज होना चाहिए। ठीक है,
चलिए यहाँ खोज होना चाहिए, खोज। चलिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो गया 20 का बी, WC रॉन्टजन ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? 21 का सही आंसर है बी, गैलीलियो। 22, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? 22 का सही आंसर बताइए, गति के नियम किसने दिया था? 22 का सही आंसर है ए, न्यूटन। तो गति के नियम किसने दिया था? वो दिए थे न्यूटन। 23 नंबर, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? 23 का सही आंसर बताइए, किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो आंसर है डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। चलिए 25 नंबर, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? 25 का आंसर बताइए, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? हाँ, 25 का सही आंसर डी, गैलीलियो। गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 26, लाइसोसोम की खोज किसने की? सही आंसर बी, C.D. डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो आंसर है C.D. डुबे ने। 27 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? 27 का सही आंसर ए, डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 28 नंबर, लाइकेन की खोज, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 28 का सही आंसर है डी, तुलासेने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 29, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? 29 का सही आंसर बताइए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो 29 का सही आंसर है बी, लिवेन हक। लिवेन हक ने सर्वप्रथम जीवाणु के पता किया था। 30 नंबर, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 30 नंबर, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? सही आंसर है ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 31, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 31, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 31 का सही आंसर है ए, रॉबर्ट हुक ने। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? आंसर डी, 33 के डी, पॉल बिलार्ड ने। गामा किरण की खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड ने। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? 34 का सही आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? हाँ, सही आंसर, गुड, बहुत अच्छा, लुइस पास्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने। चलिए बहुत अच्छा। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 35 का सही आंसर बताइए। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए गुड। 36 नंबर का आंसर बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चलिए बहुत अच्छा, सीले और प्रिस्टले ने। चलिए 37 नंबर का आंसर बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियम का या के आविष्कारक कौन है? इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करेंगे, इसका कमेंट करके बताइए। 37 नंबर का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा।
फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।